वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जालंधर की भर्ती से संबंधित है। इस वीडियो में आपको चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों पर निकली भर्ती के बारे में बताया जाएगा। साथ ही इन भर्तियों के फॉर्म आपको किस प्रकार से भरने हैं वह भी इसी वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तों की सही से जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है जिसके लिए सभी राज्यों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि आपकी 24 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जालंधर यानी कि जिला न्यायालय जालंधर के लिए यह भर्ती की जा रही है जिसमें चपरासी के पद हैं और प्रोसेस सर्वर के पद हैं। यहाँ पर बात करें चपरासी के पद की तो चपरासी के कुल यहाँ पर 7 पदों पर यह भर्ती की जा रही है जिसके लिए योग्यता कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। 7 पदों में से 5 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 1 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, 1 पद ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षित है। आयु इन पदों पर कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान लेवल 1 के अनुसार मिलेगा जो आपका 18,000 से 56,900 रहेगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास, 8वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 सितंबर 2024 के अनुसार की जाएगी और पंजाब के आरक्षित वर्ग के आवेदकों को यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी, किंतु यदि आप पंजाब के अलावा अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको सामान्य वर्ग के पदों पर ही आवेदन करना होगा। सामान्य वर्ग के पदों पर यदि आप आवेदन करते हैं तो आपके यहाँ पर सामान्य वर्ग में कुल 5 पद हैं और आयु आपकी 18 से 35 वर्ष यहाँ पर रहेगी। अगले पद की बात करें तो अगला पद है आपका यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोसेस सर्वर का। प्रोसेस सर्वर के कुल 8 पद हैं जिनके लिए योग्यता की बात करें तो योग्यता कम से कम 10वीं पास है। 8 पदों में से आपके 3 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, 1 पद एससी वर्ग के लिए है, 1 पद बीसी वर्ग के लिए है, 1 पद सामान्य वर्ग के खिलाड़ी के लिए है, 2 पद सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। आयु इन पदों के लिए भी आपकी 18 से 35 वर्ष है। वेतनमान वही लेवल 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 है। योग्यता कम से कम 10वीं पास है। 10वीं से अधिक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें आवेदन शुल्क की तो किसी भी पद के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं है। भर्ती सभी जातियों के लिए यहाँ पर निःशुल्क रहेगी। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर जहां पर भी आप रहते हैं वहां के ऑफलाइन फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, जनसेवा केंद्र सीएससी सेंटर ई मित्रा से ले सकते हैं, या फिर आप विभागीय वेबसाइट जो कि जालंधर की आपकी वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑफलाइन फार्म को आप vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन जो भेजने का पता रहेगा वह रहेगा आपका ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अपोजिट माया होटल, जालंधर, पिन कोड 144,001 पंजाब। इस पते पर या तो आप जाकर अपना आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार की डाक के माध्यम से आप अपना आवेदन अंतिम तिथि तक भेज सकते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर 2024 तक आपका आवेदन जिला न्यायालय के पते पर पहुंच जाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ लगाने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपने 10वीं का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना है। आरक्षित वर्ग में यदि आप आवेदन कर रहे हैं और पंजाब के निवासी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। जो सामान्य वर्ग में आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगानी है, यदि अनुभव नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है।
सभी को एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ फार्म के साथ लगाना है। दिव्यांग वर्ग में जो आवेदन कर रहे हैं या भूतपूर्व सैनिक वर्ग में जो आवेदन कर रहे हैं उनको अपना संबंधित प्रमाण पत्र भी लगाना है। जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन डालकर भेज रहे हैं यानी कि बड़े वाले लिफाफे में, उसके ऊपर आपको पद का नाम लिखना है, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन यदि चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो, या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर यदि आप प्रोसेस सर्वर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। साथ ही अपनी कैटेगरी भी आपको लिखनी है, जर्नल, SC, BC, जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, आवेदन के सभी कॉलम आपको स्पष्ट रूप से भरने हैं, किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। बेहतर होगा आप आवेदन है वह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरकर भेजें। दोनों पदों पर चयन आपका साक्षात्कार के आधार पर होगा, जिसके लिए आपको कोई भी सूचना या कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती के लिए जो सूचना रहेगी यानी कि रिजेक्टेड आवेदकों की लिस्ट और सेलेक्टेड आवेदकों की लिस्ट साक्षात्कार के लिए वह आपकी jalendhar.dcoit.gov.in इस वेबसाइट पर अंतिम तिथि के 5-6 दिन के बाद यानी कि नवंबर में आपकी 2-3 नवंबर को या 4 नवंबर को आपकी लग जाएगी। इंटरव्यू आपका है वह 8 नवंबर से लिया जाना प्रस्तावित है, यानी कि 8 नवंबर या इसके बाद किसी भी तिथि से आपका इंटरव्यू आरंभ हो सकता है, जिसकी लिस्ट आपको इस वेबसाइट पर, जो कि जालंधर की वेबसाइट है न्यायालय की, इस पर आपको 3-4 दिन पहले अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहें तो इस जिला न्यायालय की वेबसाइट पर ही आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किसी भी भर्ती की सूचना के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो सीधा भी टेलीग्राम पर जाकर सिंघल प्रकाशन को सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको अपने आसपास कोई भी ऑफलाइन फार्म नहीं उपलब्ध होता है तो आप किसी भी ऑफलाइन फार्म को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, vacancyforum.com के नाम से। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए दोनों ही फार्म आपके एक ही तरह के कॉलम है, बस सिर्फ पद का फर्क है। जैसे यहाँ पर इसमें प्रोसेस सर्वर लिखा हुआ है, चपरासी के फार्म में यहाँ पर आपको पियोन लिखा है, बाकी सभी कॉलम आपके एक जैसे ही हैं। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है नवीनतम, और इसी के साथ का एक फोटो आपको फार्म के साथ अटैच करके भी भेजना है। नेम में आपको सबसे पहले बात करें तो अपना नाम है वह अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। कैटेगरी में जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग को आपको लिख देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 की बात करें, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना संचार का पता लिख देना है, जो भी आपका पूरा डाक का पता है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। नॉलेज ऑफ पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी प्रोसेस सर्वर के लिए आपके पास 10वीं तक पंजाबी होना चाहिए और चपरासी के लिए 8वीं तक पंजाबी विषय का होना अनिवार्य है। यदि आपने 8वीं में या 10वीं में पंजाबी विषय नहीं पढ़ा है तो आप इन पदों पर भर्ती के पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर सभी को यस ही टिक करना है, और यस तभी टिक करना है जब आपके सर्टिफिकेट में पंजाबी विषय है। इसके बाद अगली बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मैट्रिक से आरंभ करते हुए डालनी है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से पास किया, जैसे पंजाब बोर्ड से पास किया, हरियाणा बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, लेकिन ध्यान रहे पंजाबी विषय जरूरी है। साथ ही किस सन में आपने पास की है वह सन आपको डालना है। यदि 10वीं से अधिक योग्यता है तो आपको 12th BA जो भी आपकी योग्यताएं उन सभी का विवरण इसी प्रकार से इसमें डाल देना है। इसके बाद आगे बात करें तो सिर्फ डिक्लेरेशन है,
और डिक्लेरेशन के बाद आपको अपना डेट, प्लेस और सिग्नेचर यहाँ पर लिखना है। प्लेस में आपको अपने गांव का नाम लिखना है जहाँ पर भी आप रहते हैं। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट के ऊपर आपको अपना रनिंग स्क्रिप्ट में हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।